नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर पर शुरू हुई सियासत की। जानेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के ईडी को नोटिस की, दक्षिण भारत में बीजेपी के हार के संकेतों की। बात करेंगे संविधान बदलने की कोशिश करने वालों को लालू यादव की चेतावनी की। और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे राजस्थान में प्रियंका गांधी के चुनावी वादों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गिरफ्तारी रिमांड के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नहीं हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 29 अप्रैल से पहले तारीख नहीं। अग्निवीर योजना तुरंत बंद होगी, 50% सरकारी नौकरी महिलाओं को मिलेगी। राजस्थान में प्रियंका गांधी ने किया चुनावी वादा, बोली देश में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं मगर भर्तियां नहीं हो रही। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की 16वीं लिस्ट की जारी, जिसमें 10 नाम शामिल। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को मिला टिकट, मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। 10 साल में जो हुआ है वह महज ट्रेलर है। पीएम मोदी ने विकास की गारंटी देकर केरल में भरी चुनावी हुंकार। कहा केरल को हाईवे, एक्सप्रेस और वंदे भारत ट्रेनों के नेटवर्क से जोड़ेंगे, सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, 29 जून से शुरू होगी यात्रा। 6 लाख यात्रियों के लिए किया जा रहा इंतजाम। इस बार यात्रा 52 दिन की रहेगी। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर जल मंत्री आतिशी ने उप राज्यपाल वीके सक्सेना को लिखा पत्र, जल बोर्ड के सीईओ को निलंबित करने की मांग। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी, ओले की संभावना। एमपी राजस्थान में आज भी बारिश, 3 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार। इलेक्शन कमीशन के अफसरों ने की राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच। तमिलनाडु के नीलगिरी में फ्लाइंग स्क्वाड पहुंची, छानबीन के बाद केरल रवाना हुए राहुल। पीएम मोदी का इलेक्टोरल बॉन्ड पर सबसे बड़ा बयान, कहा जब ईमानदारी से विचार किया जाएगा तो हर किसी को पछतावा होगा। एक भाषा और एक नेता चाहते हैं बीजेपी आरएसएस। वायनाड में विशाल रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी। कहा हमें अंग्रेजों से आजादी सिर्फ आरएसएस की विचारधारा का उपनिवेश बनाने के लिए नहीं मिली। 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन रामलला का दरबार श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे रहेगा खुला। सुबह 3:30 बजे से होगी एंट्री। 4 दिन तक वीआईपी दर्शन रहेंगे बंद। 15 लाख लोग अयोध्या पहुंचेंगे। देश के भीतर ही नहीं बाहर भी काम करती है मोदी की गारंटी। ईरान द्वारा जब्त जहाज से भारतीयों की वापसी पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। सलमान के घर फायरिंग में रोहित गोदारा गैंग का नाम, सीसीटीवी में नजर आया शूटर कालू लॉरेंस के लिए काम करता है गोदारा। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, 25 मई को दिल्ली में वोटिंग के दिन मिलेगा अवकाश, नहीं कटेगी सैलरी। जिन्हें संविधान नहीं पता उन्हें भाजपा ने टिकट दे दिया, रामायण के राम पर अखिलेश यादव का करारा तंज। बोले जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर भाजपा ने भारी भूल की है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस विधायक के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। शराब नीति केस में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। आज का भारत युद्ध में फंसे अपने नागरिकों को बचाने की ताकत रखता है, केरल में बोले पीएम मोदी। कहा आज का भारत कोरोना जैसी महामारी में दूसरे देशों की ओर नहीं देखता। हम स्वदेशी वैक्सीन बनाते हैं, अपने देश के साथ साथ दूसरे देश की भी सहायता करते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने तिहाड़ में केजरीवाल से की मुलाकात। आधे घंटे चली मीटिंग, बाहर आकर बोले उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे जैसे वे आतंकवादी हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिली मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए कहा यह पल मेरे जीवन का सबसे यादगार क्षण। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सर्वोच्च अदालत ने नहीं मानी मुस्लिम पक्ष की बात। वायनाड नहीं अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दिया बड़ा बयान। कहा अगर राहुल गांधी अमेठी या यूपी की किसी भी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो इसे जनता के बीच मजबूत संदेश जाएगा। राहुल के लिए खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल, पीएम मोदी बोले कांग्रेस लेफ्ट वालों को केरल में आतंकवादी कहते हैं, दिल्ली में साथ खाना खाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। 400 नेता कार्यकर्ता शिंदे की शिवसेना में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी
बोले भाजपा के पास ईडी, सीबीआई और धन का बल, लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो इनकी 100 सीटें आना भी मुश्किल। यूपी के सीएम योगी ने लालू यादव और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बिहार में बोले कांग्रेस और राजद ने देश में समस्या उत्पन्न किया और मैंने उसे सुलझाने का प्रयास किया, ऐसे लोगों को मैंने ठंडा कर दिया। ईरानी हमले का जवाब देगा इजराइल, ब्रिटेन का भी मिला साथ। पीएम ऋषि सुनक ने कहा हम इजराइल और उसके लोगों के साथ खड़े। एक झटके में गरीबी हटा देंगे, राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया पलटवार। बोले एक झटके में खत्म हो रही कांग्रेस। मध्य प्रदेश पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर पहुंची पुलिस। भाजपा प्रत्याशी की शिकायत पर कमलनाथ के पीए पर हुआ केस, फर्जी वीडियो वायरल करने का लगा आरोप। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा बोली उद्धव नेता होते तो घर बचा लेते, बाला साहेब बाबरी के खिलाफ बोलते तब उद्धव जंगलों में फोटो सेशन करते थे। जेल में बंद आप विधायक अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट से मिला तगड़ा झटका, नहीं मिली अग्रिम जमानत। जेल में बंद सीएम केजरीवाल अब हर हफ्ते 2-2 मंत्रियों से करेंगे मुलाकात, आम आदमी पार्टी का ऐलान। बायजू के सीईओ अर्जुन मोहन का इस्तीफा, रविंद्रन संभालेंगे जिम्मेदारी। एक भाषा और एक नेता चाहते हैं बीजेपी आरएसएस। वायनाड में विशाल रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, कहा हमें अंग्रेजों से आजादी सिर्फ आरएसएस की विचारधारा को उपनिवेश बनाने के लिए नहीं मिली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने वायनाड में एक बड़ा रोड शो किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर करारा हमला बोला है। राहुल का रोड शो वायनाड के सुल्तान बथेरी में हुआ। इस दौरान राहुल एक कार की खुली छत पर बैठकर जनता का अभिवादन करते नजर आए। वहीं रोड शो के दौरान ही राहुल गांधी ने कहा कि यह सोच लोगों का अपमान है कि भारत में केवल एक ही नेता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी सिर्फ आरएसएस की विचारधारा को उपनिवेश बनाने के लिए ही नहीं मिली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारतीय की बात सुनना चाहती है, उनकी मान्यताओं, भाषा, धर्म, संस्कृति से प्यार और उनका सम्मान करना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि आज के वक्त में मुख्य लड़ाई आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक राष्ट्र, एक लोग, एक भाषा, एक नेता। उन्होंने कहा कि भाषा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी के ऊपर थोपा जाए। भाषा वह चीज है जो कि व्यक्ति के अंदर से, व्यक्ति के हृदय से निकलती है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि केरल में किसी एक व्यक्ति से कहना है कि आपकी भाषा हिंदी से कम स्तर है, यह बात केरल के लोगों का अपमान है कि भारत में केवल एक ही नेता होना चाहिए, हर एक युवा भारतीय व्यक्ति का अपमान है। इस दौरान उनके साथ मानवंतवाड़ी बिशप के साथ एक बैठक करने की उम्मीद है, जो कि हाल ही में कुछ गिरजाघरों द्वारा द केरल स्टोरी फिल्म दिखाए जाने को लेकर बढ़ रहे विवाद के चलते राजनीतिक लिहाज से अहम है। बता दें कि वायनाड सीट पर इस बार राहुल गांधी जमकर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट ने वायनाड सीट पर दिग्गज नेता डी राजा की पत्नी एनी राजा को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने यहां अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को सियासी मैदान में उतार दिया है। 10 साल में जो हुआ है वह महज ट्रेलर है। पीएम मोदी ने विकास की गारंटी देकर केरल में भरी चुनावी हुंकार, कहा केरल को हाईवे, एक्सप्रेसवे और वंदे भारत ट्रेनों के नेटवर्क से जोड़ेंगे, सभी बुजुर्ग को मुफ्त इलाज देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए केरल में पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। केरल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केरल को हाईवे, एक्सप्रेसवे और वंदे भारत ट्रेन के नेटवर्क से जोड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि भाजपा ने विश्व के शुभ अवसर पर अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया। हमारा संकल्प पत्र भारत के विकास का संकल्प पत्र है। हमारा संकल्प पत्र मोदी की गारंटी का प्रतीक है। वहीं पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि हम केरल के समग्र विकास के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे। अगले 5 वर्षों में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि केरल की महान विरासत वैश्विक मानचित्र पर चमके। इस साल केरल यह सुनिश्चित करेगा कि संसद में उसकी आवाज सुनी जाए। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, आयुष्मान योजना के तहत केरल के 70 लाख से अधिक लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिली है। अब भाजपा ने घोषणा की है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज दिया जाएगा और यही मोदी की गारंटी है। भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी का वादा करता है, विकास कार्यक्रमों के बारे में बात करता है। एनडीए यानी राज्य के सत्ता में लौटने पर पूर्व, उत्तर, दक्षिण भारत में बुलेट
बुलेट ट्रेन के लिए सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने भारत की कमजोर छवि बनाई, जबकि भाजपा ने इसे मजबूत राष्ट्र बनाया है। इस वर्ष में जो हुआ है वह महज ट्रेलर है। केरल तथा भारत के लिए और बहुत कुछ किया जाना है।